इस काउंसलिंग के प्रोसेस में बड़े बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ले ली है और उन्होंने अपने फर्स्ट और कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपने सेकंड कट ऑफ को रिलीज कर दिया है। लेकिन फिर भी इस गेम के माहौल में इंतजार है उस ऐसे खिलाड़ी का जो एंट्री जब लेगा तो बाकी प्लेयर्स के कट ऑफ को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये प्लेयर ही इतना बड़ा है। जी हां, 1 तारीख को एशिया के लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का डेट है और उस दिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लेकर के आएगा सीयूईटी यूजी 2026 के बच्चों के लिए अपना पहला कट ऑफ। इस पहले कट ऑफ में बहुत सारे बच्चों के मन में डर रहता है और ये जो डर रहता है वो अनेक प्रकार का डर रहता है। कुछ के अंदर डर रहता है कि क्या मेरा फर्स्ट कट ऑफ में हो पाएगा या नहीं। कुछ के अंदर डर रहता है कि अगर फर्स्ट कट ऑफ ही बहुत हाई चली गई तो हो सकता है मेरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ये जो डर है वो होना लाजमी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहां पर लगभग सारे कोर्सेज कवर अप किए जाते हैं लेकिन सीट्स उतनी ज्यादा नहीं है, तो फाइट तो होगी और जब फाइट होगी तो कंपटीशन भी हाई रहेगा। और अभी तक जैसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 1 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो क्या होने वाला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ? क्या ये हाई जाएगा? कितना हाई जाएगा? क्या एक्सपेक्टेड होगा? क्या लास्ट कट ऑफ और फर्स्ट कट ऑफ में डिफरेंस होगा? और लास्ट ईयर के कट ऑफ से इसका करेंगे हम एनालिसिस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए काफी आसान बनाने वाले हैं। और बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कट ऑफ के बारे में। तो बेटा, सबसे पहली बात मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि पहला कट ऑफ नो डाउट बीएचयू का हाई जाएगा और हर बार हाई जाता है। ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली ये कट ऑफ बहुत ही नीचे चला जाएगा। अगर नीचे भी जाएगा तो थोड़ा बहुत अंतर जाएगा कोर्स वाइज, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाई भी जाएगा तो वो डिफाइंड कोर्स है कि इस कोर्स में वो कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है फर्स्ट कट ऑफ को देख करके, क्योंकि मैंने आपको कहा था जब डीयू का फर्स्ट कट ऑफ आया था कि एज रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि जैसे रोम का साम्राज्य एक दिन में नहीं बना था, ये काउंसलिंग की प्रक्रिया एक कट ऑफ पे नहीं डिपेंड करती है, ये एक लंबा प्रोसेस है। यू हैव टू स्टे विद इन द प्रोसेस, और जब आप प्रोसेस के साथ चलेंगे, लास्ट तक टिकेंगे, तो आपके चांसेस बनेंगे। और बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेस के फर्स्ट कट ऑफ के बारे में। तो इस फर्स्ट कट ऑफ के बारे में जब हम बेटा बात करेंगे तो सबसे पहले उस कोर्स को मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस कोर्स के लिए बच्चे सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, और वो कोर्स है बीए एलएलबी। बीए एलएलबी का एक ऐसा कोर्स है जहां पे अगर हम देखें तो एक स्पेशल कोर्स है। यहां पे सीट्स की संख्या बढ़ी है, क्या उसका इंपैक्ट आएगा? फॉर श्योर उसका इंपैक्ट आएगा। अब जब सीट्स की संख्या बढ़ी है तो कट ऑफ बीएलएलबी का आपको इस बार थोड़ा सा कम जाते हुए दिखेगा। तो बीएलएलबी के जो बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में हार्ट एक बार बीएचयू को जरूर दे देंगे, ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके। जी हां, बीएलएलबी की लगभग 120 सीट्स हैं यहां पे, और इस सीट्स में लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो बीएलएलबी का लास्ट ईयर पहला कट ऑफ जो है 373 गया था, ईडब्ल्यूएस का 359 गया था, ओबीसी का 354 गया था, पीडब्ल्यूडी का 289, एससी का 317 और एसटी का 283 कट ऑफ गया था। ये मैं बता रहा हूं बीएलएलबी का। वहीं वार्ड का 190 गया था। इस बार मैं बताऊं तो ये एक्सपेक्टेशन है कि ये कट ऑफ आपका थोड़ा डाउन जाएगा। अब कितना डाउन जाएगा? हो सकता है ये बीएलएलबी का पहला कट ऑफ आपको 365 से 370 के बीच में जाता हुआ दिखे। 365 से, और जब 370 की मैं बात कर रहा हूं तो ये मैक्सिमम ड्रॉप लेकर के जाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज, एक और प्रेडिक्शन आप रखिए, क्योंकि इस बार सीट्स ऑलमोस्ट डबल हुई हैं, इसलिए हो सकता है कि आपका इस बार 350 तक भी +-5 में बीएलएलबी जनरल कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन हो जाए। जनरल कैटेगरी में मैं जब 350 कह रहा हूं, 350 कह रहा हूं, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने लगभग 20-23 नंबर काट दिए हैं यहां पे। तो क्योंकि बीएलएलबी जब बच्चों को 70 बच्चों को मिलता था, 74 बच्चों को, 72 बच्चों को मिलता था, तो वो सीट छोड़ते नहीं थे।
तो ड्रॉप नहीं जाता है बीएलएलबी और एग्रीकल्चर में। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो पहला कट ऑफ हो सकता है आपको वही 365 से 370 के बीच में आए। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये आखिरी जो है 350 प्लस माइनस 5 के रेंज में जाते हुए दिखेगा। मतलब कि लास्ट हो सकता है क्लोजिंग 350 के आसपास आपको देखने को मिले। ठीक है, 355 भी रह सकता है। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है। तो 350 के एवव जो भी हैं इस बार अपनी प्रोबेबिलिटी बना करके रखोगे, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी रहेगी इस बार बीएलएलबी में। उसके बाद मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं। एग्रीकल्चर एक बार फिर से ऐसा सब्जेक्ट जहां पे बच्चे हमेशा सीट को कैप्चर करते हैं और फिर ये सीट हाथ से जाती नहीं है, कट ऑफ बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करता है। इसके सीट मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। एग्रीकल्चर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 379 गया था रेगुलर में, और पेड में 329 गया था। रेगुलर में ईडब्ल्यूएस में 611 गया था और पेड में 604 गया था। मैं जनरल की बात कर देता हूं। रेगुलर में 637 और जनरल पेड में आपका 329 गया था। ओबीसी में 616 गया था, 613 आपका ओबीसी पेड में गया था। पीडब्ल्यूडी में 437, एससी रेगुलर और पेड में 539 और 526 गया था। एसटी में 565 और 568 गया था। इस बार आपको एक बार फिर से एग्रीकल्चर का थोड़ा कट ऑफ जो है डाउन जाते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में भी आपको थोड़ा कट ऑफ डाउन जाने को मिलेगा। इनिशियली ये आपको हाई दिख भी जा रहा है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक बार फिर से पीसीबी वाले मैं बच्चों के लिए बता दूंगा कि आगे थोड़ा कट ऑफ आपका हाई जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में अगर हाई जा भी रहा है तो परेशान नहीं होना है। अब पीसीबी वाले बच्चों को मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि आप पीसीबी में बायो ग्रुप में खास करके देखे थे डीयू का कट ऑफ बहुत हाई गया था। यहां पे भी कट ऑफ आपको हाई जाते हुए दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन होगा, क्योंकि यहां पे बीएचयू में और डीयू में बच्चों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट का एग्जैक्ट सेम है। इसलिए जो डीयू में रजिस्ट्रेशन किया होगा वो यहां भी किया होगा। डीयू का जो टॉप स्कोरर है नॉर्थ में बैठा हुआ बच्चा जिसने अपना फ्रीज किया है या फिर सीट लिया है वो यहां भी करेगा। तो हो सकता है वहां के बच्चे यहां करें, तो इसलिए पहला कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा। अब बच्चों पे डिपेंड कर रहा है कि वो बीएचयू को चूज कर रहे हैं या फिर डीयू को चूज कर रहे हैं। सो अगेन बायो में शुरुआती कट ऑफ आपको हाई जाते हुए दिखेगा। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर बॉटनी विद केमिस्ट्री की बात कीजिए 562 गया था, जनरल में 596 गया था। तो ये 750 में आप कट ऑफ देख लीजिए। बॉटनी विद केमिस्ट्री का कितना गया था, केमिस्ट्री विद बॉटनी की जो है जनरल की 588 गई थी। ठीक है, देन केमिस्ट्री विद बॉटनी अगर मैं ओबीसी की बात करूं 543 पेड का गया था, 557 गया था। ठीक है, तो ये कट ऑफ आपको +5 और -5 के रेंज में दिख सकता है। तो बायो ग्रुप में मैथ्स जो बायो ग्रुप है उसमें खास करके मैं कहूंगा कि हो सकता है ये कट ऑफ +5 आपको दिखते हुए मिले, क्योंकि डीयू में यही हुआ था। ठीक है, तो इसका आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो क्योंकि मैथ्स का कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में, तो मैथ्स का इस बार कॉम्बिनेशन थोड़ा डाउन जाते हुए कट ऑफ दिखेगा। मैथ्स ग्रुप में बीएससी में कट ऑफ डाउन जाते हुए दिखेगा, बायो में आपको थोड़ा हाई जाते हुए दिखेगा, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा डाउन दिख सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। बीएलएलबी में भी थोड़ा डाउन देखने को मिल सकता है। अगर फर्स्ट कट ऑफ बहुत हाई चला गया तो आगे साइमल्टेनियसली ये गिरने वाला है। ठीक है, इसी तरह केमिस्ट्री विद जूलॉजी की मैं बात करूं 573 जनरल के लिए, 603 573 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप देखें बाकी भी कोर्सेज के साइंस में आपके कट ऑफ जो है डाउन जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, साइंस हो गया, हमने बीएलएलबी कवर अप कर लिया। अब आर्ट्स के बच्चों के लिए मैं बात करता हूं। आर्ट्स के बच्चे ध्यान दें, पहली बार आपको मैं बता दूं जो सोशल साइंसेस को चूज कर रहे हैं, सोशल साइंसेस में आप देखें तो जनरल कैटेगरी में, ठीक है, लास्ट ईयर बीएलएलबी के इतना ही कट ऑफ चला गया था पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का। जी हां, सोशल साइंसेस ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे 550 से ज्यादा अगर आप ला रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में आप सेफ स्कोर पे रहेंगे। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी के कॉम्बिनेशंस वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे फर्स्ट कट ऑफ यहां पे थोड़ा डाउन जाते हुए दिखेगा आपको, हो सकता है 360 365 आपको कट ऑफ दिखे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री 365 के आसपास रहेगा, 360 से 370 के बीच में ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। रेगुलर में मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल विद ज्योग्राफी जो 370 गया था वो एक बार फिर से 360 से 370 के बीच में ही, 365 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद
इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस 357 आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं आपको इकोनॉमिक्स विद साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो वो आपको जनरल 352 पे आपको देखने को मिल सकता है। तो सोशल साइंसेज में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप 350 से ज्यादा हैं, ठीक है, तो आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए कंपीट करेंगे जनरल कैटेगरी। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो बाकी बच्चे हैं, ठीक है, जो बाकी जैसे जिनको इसमें साइकोलॉजी लेना है, सोशियोलॉजी लेना है, वो अगर 320 से भी ऊपर हैं तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो सोशल साइंस में एक अप्रोक्स आपका सेफ स्कोर क्या होगा, 300 से ऊपर है तो फर्स्ट राउंड में आपको मेन कैंपस में अलॉटमेंट मिल जाएगा। वहीं एमएमबी की मैं बात करूं तो सोशल साइंसेज में यही एमएमबी में 290 से ऊपर आप जो हैं तो आप सेफ स्कोर पे अपने आप को पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद मैं आर्ट्स की बात करता हूं। आर्ट्स में बात करूं तो टॉप के कोर्सेज जैसे एआईएचसी वगैरह हो गए, ठीक है, एआईएचसी वगैरह हो गया, और उसके बाद जियोग्राफी वगैरह हुआ। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे अगर आप 250 से ऊपर हैं, 270 से ऊपर हैं तो आप सेफ स्कोर पे हैं, ठीक है। आर्ट्स में बहुत कम नंबर पे भी एडमिशन होता है, तो आर्ट्स के बच्चे परेशान नहीं होंगे, नंबर लो जाता है उस पर भी आपका एडमिशन होता है। बाकी आप अपना कोर्स बताइए, उस कोर्स के स्पेसिफिक भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा और कल मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊंगा और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या कट ऑफ गया है और आगे आपको कितना दिक्कत परेशानी होगी, क्या आगे होगा। अपना कोर्स कमेंट सेक्शन में बताएं, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। जय हिंद।